अब ये वहाबी कहते हैं कि फातिहा करना शिर्क होता है, दलील में कुरान की आयत देते जिसमें है और उसे ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया। अब बात आती है कि क्या सच में फातिहा में गैरुल्लाह का नाम आता? असल में कोई भी नेक काम करके हम किसी को उसका सवाब पहुंचा दे उसे इसाले सवाब कहते हैं, जैसे सदका करके, नमाज पढ़ के। और अगर वही काम हम खाना खिलाकर और उसमें चंद कुरान की आयत पढ़ दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं, तुम में बेहतर वो है जो खाना खिलाते हैं और सलाम का जवाब देते हैं। और फातिहा में हम अल्लाह का ही नाम लेते हैं, बस उस आयत की बरकत और खाना खिलाने का सवाब हम दूसरे को पहुंचाते हैं, जैसा कि हदीस में है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ताहिरा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक शख्स नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज किया, मेरी वालदा अचानक फौत हो गई है और मेरा ख्याल है कि अगर वो गुफ्तगू कर सकती तो सदके करती, अगर मैं उनके तरफ से खैरात करूं तो क्या उसे इसका सवाब पहुंचेगा? नबी करीम ने फरमाया हाँ। और ऐसे ही हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम की खिदमत में एक शख्स ने अर्ज किया, उसके भी माँ बाप फौत हो गए, इसमें भी इसाले सवाब के लिए रसूलुल्लाह ने इजाजत दी। और ऐसे ही हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है, एक शख्स रसूलुल्लाह से कहा, मेरे माँ बाप फौत हो गए, मैं खजूर का बाग उसकी तरफ खास करना चाहता हूँ, और इसमें भी रसूलुल्लाह ने इजाजत दी और उस शख्स ने हुजूर को गवाह बनाते हुए इसाले सवाब कर दिया। यहाँ पर से ये कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं कि हुजूर ने कभी नहीं कहा या सहाबी ने कभी नहीं किया। और जितने भी वहाबी धोखे में आपको कुरान की वो आयतें दिखाते जिसमें अल्लाह के अलावा किसी और का नाम का खाना मना है, वो असल में काफिरों के लिए आयत है, न कि मुसलमानों के लिए। इसके ऊपर भी हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते थे, अल्लाह के मखलूक में से सबसे बदतरीन खवारजी फिरके के लोग थे, जो आयत काफिरों के ऊपर आई थी वो ये मोमिन के लिए फिट करते थे। सेम यही हाल आज वहाबियों का है।